हेलो एवरीवन, स्टडी एज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं हम उसको एक नज़र में देखेंगे। कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन से जानवर में प्रयोग किए और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे लगभग 14-15 सिद्धांत मैंने जो महत्वपूर्ण है इसमें कवर करूँगा। और आप यदि CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर संविदा की, ठीक है, वर्ग 3 या फिर KVS NVS किसी भी एग्ज़ाम जो कि टीचर से संबंधित टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक ने और ये उन्होंने दिया था 1913 में। ये USA के रहने वाले थे और इनकी बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने अपना प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको आपको याद रखना है, SR थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले जो है आप जब प्रयोग देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है इसका सेपरेट, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें थॉर्नडाइक ने एक बॉक्स लिया, उसमें भूखी बिल्ली को बंद किया। बॉक्स में एक लीवर लगाया जिसका संबंध था दरवाजे से। ठीक है, जैसे ही लीवर दबाया जाता था दरवाज़ा खुल जाता था। और बॉक्स के बाहर उसने एक मांस का टुकड़ा या फिर मछली का टुकड़ा जो कि उद्दीपक का कार्य कर रहा था बिल्ली के लिए। ठीक है, जब बिल्ली मछली के टुकड़े को देखेगी तो बॉक्स से बाहर आने का प्रयास करेगी। चूँकि बिल्ली को रास्ता नहीं पता, ठीक है, कैसे खोलना है, लेकिन बिल्ली जो है प्रयास करती है, बार बार छटपटाती है, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारती है। ठीक है, बहुत सारे प्रयासों के बाद धोखे से लीवर जो है दब जाता है और बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता है और मछली का टुकड़ा जो है प्राप्त कर लेती है बिल्ली। इस प्रकार उसको एक पुनर्वलन मिलता है, कुछ प्रयासों का उसको फल मिलता है। इसके बाद थॉर्नडाइक क्या करता है, फिर से बिल्ली को अंदर बंद कर देता है। अब देखता है कि बिल्ली जो है कम प्रयासों में, मतलब जो जितने प्रयास उसने पहली बार में किए थे उससे कम प्रयास में बिल्ली बॉक्स का दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाती है। ठीक है, गलतियां इस बार कम करती है। ऐसे वो बार बार करता है। एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जो है बिल्कुल भी गलती नहीं करती, मतलब पहले प्रयास में ही बॉक्स का दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाती है। इससे उनने ये निष्कर्ष निकाला, व्यक्ति जो है बार बार प्रयास करने के बाद एक समय पर ऐसा आता है कि वह बिना गलती किए जो है किसी भी काम को करने में सफल होने लगता है। तो इसी को इसने कहा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इनके और भी नाम हैं, उनको भी याद रख सकते हैं आप, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है। जैसे आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, मतलब बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पहले बिल्ली ने उद्दीपक देखा फिर उसने अनुक्रिया करना स्टार्ट किया। मतलब इन्होंने कहा कि उद्दीपक होना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको लक्ष्य नहीं दिखाई देगा तो आप अनुक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपको डेट नहीं पता कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है आप पढ़ाई भी नहीं करते। इसलिए जब आपके सामने एक स्टिमुलस या उद्दीपक या लक्ष्य रहता है तब आप अनुक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। यही सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, SR थ्योरी, मतलब स्टिमुलस, पहले स्टिमुलस उद्दीपक फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो SR थ्योरी। बस यही था उनका सिद्धांत। और इसको बोलते हैं अधिगम का बंद सिद्धांत, आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सारे हैं इनके सिद्धांत के नाम। इसके अलावा इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने के कुल 8 नियम दिए। ठीक है, थॉर्नडाइक के 8 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 नियम दिए थे इन्होंने सीखने के, 3 दिए थे मुख्य नियम और 5 दिए थे सहायक नियम। ठीक है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखें, एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर। तो उसमें 3 जो मुख्य नियम है वो है तत्परता का नियम, फिर है अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव या संतोष का नियम। 5 सहायक नियमों की बात करें तो वो हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण और 5वां था संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। फिर अगला नियम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। पावलोव एक शरीर शास्त्री था, साइकोलॉजिस्ट के पहले वो एक शरीर शास्त्री था, एक डॉक्टर था। उसने भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था और उसने क्या किया था,
भूखे कुत्ते की लार एक ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, उसको उसने जोड़ा था किससे, एक पात्र से, और भूखे कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उससे लार का संग्रह करता था एक पात्र में। उसने क्या किया, पहले कुत्ते को भोजन दिखाया। भोजन यहाँ पर कर रहा है स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य, ठीक है। जब भी आपको भोजन दिखाया जाता है तो आपके मुंह में लार आना स्वाभाविक सी बात है, तो स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन। पहले उसने भोजन दिखाया तो कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है। दूसरा चरण में उसने भोजन के साथ घंटी दिखाई। भोजन यहाँ पर है स्वाभाविक और घंटी क्या है, घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। घंटी को दिखाने से किसी के मुंह में लार नहीं आ सकती, तो ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। लेकिन उसने पहले घंटी बजाई, 5 सेकंड बाद भोजन दिखा दिया। तो ऐसे करते करते जो है कुत्ते ने ये सीख लिया कि जब भी घंटी दिखाई जाएगी तो उसको भोजन मिलने वाला है, तो उसके मुंह में जो है लार आने लगी। अब जब भी घंटी दिखाई गई तो उसके मुंह में लार आने लगी। तो एक टाइम पर फिर तीसरे चरण में उसने क्या किया, सिर्फ घंटी दिखाई तो कुत्ते को लगा कि अब भोजन मिलने वाला है। तो जैसे ही घंटी दिखाई जाती तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती। तो अब ये इस तीसरे चरण में क्या हो रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के दौरान, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक में भी कुत्ता वही क्रिया कर रहा है जो स्वाभाविक उद्दीपक में कर रहा था, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है, मतलब लार का आना, ठीक है। तो ये जो 3 चरण में किया था उसने प्रयोग, पहले भोजन दिखाया, फिर भोजन प्लस घंटी, और फिर सिर्फ घंटी दिखाई। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के लिए कुत्ते की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, फिर उसने अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक दिखाया, तब भी उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की, और फिर एक टाइम पर अस्वाभाविक उद्दीपक दिखाने पर भी उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की, यानी लार का आना। तो इस सिद्धांत के आधार पर उसने ये बताया कि हम जब भी कोई काम करते हैं बार बार तो हमें उसकी आदत हो जाती है या फिर अनुबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ पर भोजन और घंटी के बीच में अनुबंध स्थापित हो गया था, ठीक है। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वस्तु रखें किसी रैक पर और आपका हाथ बार बार आप वहीं से ले रहे हैं कोई चीज़, तो एक टाइम पर यदि वो चीज़ वहाँ नहीं भी रखी है, आपको पता भी है, लेकिन आपका हाथ वहीं जाता है लेने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, अनुबंधन, ठीक है, अनुकूलन या अनुबंधन के कारण ये अपन ऐसा करते हैं। तो ये था पावलोव का सिद्धांत। और इसके बाद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने, इसका नाम था B.F. स्किनर, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने किया था प्रयोग चूहे और कबूतर में। पहले चूहे में किया था और फिर कबूतर में किया था। 1938 में किया था चूहे में, और कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने 1943 में। इनके सिद्धांत का उपनाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। ये थॉर्नडाइक का बिल्कुल उल्टा है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आपने देखा था पहले जो है उद्दीपक दिखाया गया, फिर बिल्ली जो है अनुक्रिया करती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है चूहा, पहले ही क्रिया कर रहा है, मतलब आप क्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया मतलब बेवजह अनुक्रिया कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो और धोखे से आपको कुछ पुनर्बलन मिल जाता है तो आप उस काम को करने लगते हो। ये कहा था स्किनर ने, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अनुक्रिया उद्दीपन, ठीक है। थॉर्नडाइक में पहले जो है एस था, फिर था आर, मतलब पहले स्टिमुलस दिखाया फिर रिस्पॉन्स किया। लेकिन इनके सिद्धांत में पहले रिस्पॉन्स है फिर है स्टिमुलस। कोई बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है, धोखे से उसको स्टिमुलस मिल गया, मतलब पुनर्बलन या सराहना मिल गई, तो वो काम वो बार बार करेगा। मान लो उसको कुछ दंड मिल गया या फिर उसने कोई काम गलत किया तो उसको डांट दिया, तो वो बच्चा जो है बार बार फिर वो काम नहीं करेगा। इसलिए इसको बोला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। पहले सक्रिय रहेगा फिर उसका जो है अनुबंधन हो जाएगा, रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलस मिलेगा उसको, तो फिर वह सीख जाएगा। ये था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले अनुक्रिया की जाती है फिर भोजन या पुनर्बलन मिलता है। फिर है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये दिया था एडविन गुथरी ने, इन्होंने प्रयोग किया था खरगोश के ऊपर। अगला है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। ये दिया था हल ने और इन्होंने किया था चूहे पर प्रयोग। इनका कहना था कि सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तभी आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप बेवजह पढ़ाई नहीं करते। सामने सर पे आपके एग्ज़ाम रहेगा, कोई डेट रहेगी, ठीक है, आपको पता है कि मुझे पढ़ाई करने से ये जॉब मिलेगी, तो आप पढ़ाई करोगे। तो क्या चाहिए आपको, पुनर्बलन मिलेगा या फिर प्रबलन, कोई चीज़ सराहना मिलती है या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए आप सीखते हैं। यही कहा था उन्होंने कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की
पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, ठीक है। कोई चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति आपको करना है तभी आप सीखते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है, क्योंकि ये सिद्धांत आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। किसी भी बच्चे को आप प्रेरित करके ही सिखा सकते हैं। उसको बताएंगे कि पढ़ाई करने से ये होता है, आप सफल होंगे, कुछ अचीव करेंगे, तभी वो पढ़ाई करता है। यही था पुनर्वरण का सिद्धांत। अगला है बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनका पूरा नाम था अल्बर्ट बांडूरा और ये कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1970 में और बॉबी डॉल और जीवित जोकर फिल्म जो है बच्चों को दिखाई थी। इन्होंने इस पर प्रयोग किया। इन्होंने बच्चों को फिल्म दिखाई थी, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि बच्चा जो है दूसरों को देखकर सीखता है, ठीक है। जो बच्चा देखेगा उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। यदि गलत चीज़ें देखेगा तो बच्चा भी उसी आदतों को अपनाएगा और उसके आसपास का यदि माहौल अच्छा है तो वैसा ही व्यवहार करेगा बच्चा। तो ये था बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मतलब समाज से ही सीखता है बच्चा। अगला है संकेत या उद्देश्य सिद्धांत। ये दिया था टॉलमैन ने और इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहा और बंदर में। फिर है क्षेत्रीय सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ये दिया था लेविन ने। इनका नाम बस याद रख लो आप। और अधिगम सोपान सिद्धांत ये दिया था रॉबर्ट गेने ने और इन्होंने 8 सोपान दिए थे अपने सिद्धांत में। अधिगम के 8 सोपान दिए। फिर था मानवता अधिगम सिद्धांत। ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दिया था जीन पियाजे ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञान क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता। तो और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है बल्कि उसका विकास होता है। और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे की सीखने की। पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष थी। फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, उसका काल था 2 से 7 वर्ष। फिर थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और फिर 11 से 15 वर्ष थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। फिर है अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये दिया था ब्रूनर ने। फिर अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ये दिया था कॉल रोजर्स ने। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत ये दिया था आशु बेल ने। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और 2 से 3 बार इसको देखें ताकि आपको सारे याद हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।